बात करते इजरायल के खतरनाक प्लान की। इजरायल अब नई रणनीति के साथ ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ अपने मिशन में जुट गया है और एक एक करके ईरानी प्रॉक्सी को निशाने पर लेकर अपना नया ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इजरायल अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल क्लियर है। उसे ना तो जल्दी है, ना ही वो किसी भी तरह की कोई गलती करना चाहता है। अब इजराइल की तरफ से प्रतिशोध का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। और इस बात पर मोहर लग गई है कि ईरानी प्रॉक्सी पर प्रहार निश्चित है। इजरायली ईरानी प्रॉक्सी को टारगेट करना भी शुरू कर दिया है। मन बना लिया है कि अब वो नई रणनीति के तहत ईरानी प्रॉक्सी को टारगेट करेगा, चाहे इसके लिए उसे जितना समय लेना पड़े। ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है जिसमें ईरान के समर्थन से चलने वाली शिया मिलिटेंट संगठन को टारगेट किया जा रहा है। उत्तरी इजराइल की तरफ 5 रॉकेट दागे जाने के बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर दिया है और इसे अभी बस शुरुआत माना जा रहा है। इजराइल बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के मूड में दिख रहा है। वीडियो में अटैक की एक और तस्वीर दिख रही है जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों को एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। अब दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें यमनी अंसारुल्लाह ने इजराइल के दक्षिणी हिस्से की तरफ अटैक किया है। मतलब इजराइल पर ईरानी प्रॉक्सी की नजर है और वो मौके की तलाश में है कि वो इजराइल पर अटैक कर सके। इसके बाद इजराइल जिस तरह से ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ प्लान बना रहा है वो इस बात की गवाही है कि इजराइल दुनिया को यह बताना चाहता है कि उसे किसी तरह से कोई जल्दबाजी नहीं है और वो पहले ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ ढाल बना रहा है। फिलहाल ईरानी प्रॉक्सी के फाइटर्स की संख्या बहुत बड़ी है, जिसे लेकर कहा जाता है कि ईरान ने कई अरब देशों में प्रॉक्सी बलों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया है, जो 2003 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण के बाद काफी तेजी से विकसित हुआ है। फिलहाल कहा जाता है कि ईरानी प्रॉक्सी के फाइटर्स की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। जिसमें हिजबुल्लाह में 3 लाख, 1 लाख रिजर्व, हूती में 1 से 2 लाख, 3 लाख रिजर्व, इस्लामिक रेजिस्टेंस में 1 लाख जबकि 1 लाख रिजर्व है। हिजबुल्लाह को लेकर भी दावा है कि इसे ईरान में हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं। हिजबुल्लाह की स्थापना भी इजरायली सेना से लड़ाई के मकसद से ही की गई थी। फज्र 3 रेंज 40 किलोमीटर, वॉरहेड 45 किलो, नंबर 10,000 प्लस। फज्र 5 रेंज 75 किलोमीटर, वॉरहेड 90 किलो, नंबर 10,000 प्लस। रात 3 रेंज 70 किलोमीटर, वॉरहेड 50 किलो, नंबर अज्ञात। खैबर 1 रेंज 100 किलोमीटर, वॉरहेड 150 किलो, नंबर 1000 प्लस। ज़ेलज़ेल 1 रेंज 160 किलोमीटर, वॉरहेड 600 किलो, नंबर 10,000 प्लस। ज़ेलज़ेल 2 रेंज 160 किलोमीटर, वॉरहेड 600 किलो, नंबर 10,000 प्लस। फतेह 110 रेंज 300 किलोमीटर, वॉरहेड 500 किलो, नंबर 1000 प्लस।
स्कड, रेंज 700 किलोमीटर, वॉरहेड 800 किलो, नंबर अज्ञात। हिजबुल्लाह के ऊपर अमेरिका का भी आरोप है कि उसने ईरान समर्थित समूहों के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया है। ठीक ऐसे ही एक और ईरानी प्रॉक्सी है हूती, जिसे अंसार अल्लाह के नाम से भी जानते हैं। कई रिपोर्ट में इसे लेकर दावा है कि हूती को भी ईरान की तरफ से ही हथियार मुहैया कराए जाते हैं। फिलहाल हूती की सैन्य शक्ति भी बड़ी मानी जाती है। शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन, रेंज 2200 किलोमीटर। समर 3 आत्मघाती ड्रोन, रेंज 1500 किलोमीटर। कासिफ 2K, रेंज 300 किलोमीटर। सरफेस टू सरफेस मिसाइल, रेंज 1500 किलोमीटर। क्रूज मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। बैलिस्टिक मिसाइल 2200 किलोमीटर। लड़ाके 1 लाख प्लस। स्रोत CTC। मतलब यह कि हिजबुल्लाह और हूती दोनों की ताकत अच्छी है और दोनों लगातार ईरान की तरफ से इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि ईरान इस बात से बार बार इनकार करता है कि ये सभी उसके इशारे पर काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल आक्रामक मूड में है। इजराइल ने ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों वाले देशों में GPS को डाउन कर दिया है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में विध्वंसक जंग का अलार्म बज गया है। खबर है कि ईरान को मुस्लिम देशों ने अकेला छोड़ दिया है, यानी मुस्लिम देशों में फूट पड़ गई है, जिससे ईरान की टेंशन बढ़ गई है। दूसरी तरफ GPS डाउन करके इजराइल ने एक नई चेतावनी भी दे दी है। इराक के अंदर GPS में खराबी, लेबनान में GPS नहीं कर रहा काम, सीरिया में काम नहीं कर रहा GPS। यह इजराइल की रणनीति का नया हिस्सा है। इजराइल अपने स्तर पर नए तरीके से ईरानी प्रॉक्सी को घेर रहा है। मतलब ये कि GPS में खराबी रहेगी तो इजराइल को अपने अंजाम तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। किसी भी तरह से इजराइल इन सब को टारगेट करके अपनी ढाल को मजबूत करने में सफल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।